अभी हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरलाइज्ड मोमेंटा, ठीक है। जनरलाइज्ड मोमेंटा, एक्चुअली जनरलाइज्ड मोमेंटम से जनरलाइज्ड मोमेंटा आया है, ठीक है। आपको पता है ना, लाग्रांजियन एल इक्वल टू टी माइनस बी और एल इज फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट इंटू टी, क्यू आई डॉट टी। और इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको पता होगा, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन b बाई डी टी ऑफ डो एल बाई डो क्यू आई डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो टर्म है ये क्या है? जनरलाइज्ड मोमेंटम। कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू आई, कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू आई, जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू आई, ठीक है। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो पी आई इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू आई डॉट, डो एल बाई डो क्यू आई डॉट क्या है? जनरलाइज मोमेंटा का फॉर्मूला है। पी आई इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू आई डॉट। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डो एल बाई डो आर डॉट। पी थीटा पूछेगा तो क्या होगा? पी थीटा इक्वल टू डो एल बाई डो थीटा डॉट। समझ में आ गया इतना? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन नोट, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? डी बाई डी टी ऑफ डो एल बाई डो क्यू आई डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू आई इक्वल टू 0। यही तो है। इसका वैल्यू क्या है? पी है। तो आप लोग लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ पी आई माइनस डो एल बाई डो क्यू आई इक्वल टू 0। तो डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू आई। तो डी पी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? पी आई डॉट क्या हो जाएगा? पी आई डॉट इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू आई। समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला हो गया। तो पी आई का फॉर्मूला क्या है? पी आई का फॉर्मूला क्या है? डो एल बाई डो क्यू आई डॉट। और पी आई डॉट पूछेगा तो क्या कर सकते हो आप? डो एल बाई डो क्यू आई। अच्छे से याद रखना है, दोनों को याद नहीं रखना है, एक को याद रखना है। यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा तो यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ डॉट आएगा तो यहाँ डॉट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ डॉट आएगा तो यहाँ लिख, यहाँ डॉट नहीं है, और यहाँ डॉट है तो यहाँ डॉट नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा सब क्वेश्चन जो है मैं आपको दे दूंगा, आप खुद कर। कल जो क्वेश्चन दिया था वो हुआ नहीं क्या? हाँ, क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? भेजो क्वेश्चन करके, सॉल्व करके, वो प्रैक्टिस के लिए है। देखो, आपको क्या करना है? फाइंड जनरलाइज्ड मोमेंटा, जनरलाइज्ड मोमेंटा ऑफ एल इक्वल टू क्या दिया है? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो इसका जनरलाइज्ड मोमेंट आपको फाइंड करना है।
तो जनरलाइज्ड मोमेंट फाइंड करना है, मतलब आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x, y, z। तो जनरलाइज्ड मोमेंटा कितना हो, क्या होगा, जनरलाइज्ड मोमेंटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, px, py, क्या हो जाएगा, pz। समझ में आ गया। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो एल बाई डो एक्स डॉट, फॉर्मूला है। तो इसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट। तो पी वाई ऐसे निकालना है, पी वाई इक्वल टू डो एल बाई डो वाई डॉट, क्या हो जाएगा, एम वाई डॉट, क्या हो जाएगा, एम वाई डॉट। पी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डो एल बाई डो जेड डॉट, कितना हो जाएगा, एम जेड डॉट। ठीक है, जनरल मोमेंटा निकालना आ गया, हो जाएगा ना। क्या समझ में नहीं आया तो बताओ। बताओ। अरे हो जाएगा ना, या नहीं होगा, अरे जो करना है बताओ जल्दी जल्दी। हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रियंका हो जाएगा ये, प्रियंका ये हो जाएगा क्या, जनरलाइज मोमेंटा। अभी डिस्कस करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स और मिसिंग कोऑर्डिनेट्स, और क्या उसको क्या बोलेंगे, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, मिसिंग कोऑर्डिनेट्स और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, देखो सपोज एक लाग्रांजियन दिया गया है, तो लाग्रांजियन क्या है, एल इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जी एम एम बाई आर, जी एम एम बाई आर। तो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट पहले कितना है, कौन बता सकता है, बोलो। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, आर एंड थीटा, आर एंड थीटा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, मिसिंग कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम क्या किसको बोलेंगे, जिसका डॉट वाला कंपोनेंट मतलब डेरिवेटिव वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो नॉर्मल वाला मिसिंग है। देखो जैसे आर डॉट है और आर भी है, यहाँ क्या है, थीटा डॉट है और थीटा का टर्म लाग्रांजियन में है क्या लाग्रांजियन में नहीं है, तो थीटा यहाँ क्या है, मिसिंग है, थीटा क्या है, मिसिंग है। ये जो मिसिंग वाला क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। समझ में आया। थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, थीटा इज cyclic coordinate because L means Lagrangian does not depend on theta, does not depend on theta। ये हो गया, इतना लिख लिया आप लोग। यस सर। नेक्स्ट पे जाएं, तो यहाँ नोट करके लिख लो, QI is called cyclic coordinate। सर प्रीवियस पेज में लिखना है। हाँ लिखो, जी सर।
qi is called cyclic coordinate. If L does not depend on qi, L does not depend on qi. समझ में आ गया? qi को हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलेंगे यदि वो क्या करेगा, जो लाग्रांजियन है वो यदि qi के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला d/dt ऑफ डो L बाई डो qi डॉट माइनस डो L बाई डो qi 0। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या पता है आपको? pi इक्वल टू क्या है? डो L बाई डो qi डॉट। ठीक है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ pi, d/dt ऑफ pi इक्वल टू क्या हो जाएगा? डो L बाई डो qi। लिख सकते हैं ना हम लोग? सॉरी, ये डॉट नहीं हो रहा, गलती से लग गया। ये डो L बाई डो qi, ठीक है, डो qi इतना हो जाएगा। ये वाला जो टर्म इस तरफ आ गया तो पॉजिटिव हो गया। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो qi के ऊपर लाग्रांजियन डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? डो L बाई डो qi का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी देखो d/dt ऑफ pi, इसके जगह क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या है? 0 है, तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव 0 होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा ना। तो अभी d/dt ऑफ pi इक्वल टू 0 मींस pi के इतना हो जाएगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन मींस क्या है? वो कांस्टेंट ऑफ मोशन मींस क्या है? कंजर्व। कांस्टेंट ऑफ मोशन और कंजर्व लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? अरे बताओ भाई, बताओ। बोलो। तो नेक्स्ट पे जाए। समझ में आ गया ना सबको, या किसका डाउट है? किसका डाउट है? नहीं है तो और एक नोट करके यहाँ लिख लो। दी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी जनरलाइज्ड मोमेंटम corresponding to cyclic coordinate is conserved. The generalized momentum corresponding to cyclic coordinate क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। The generalized momentum corresponding to cyclic coordinate, जिसका साइक्लिक कोऑर्डिनेट का जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या हो जाएगा? ऑलवेज कंजर्व होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज लाग्रांजियन दिया है आपका L इक्वल टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर और माइनस ऑफ mgz, यही तो दिया है ना। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना क्या हो जाएगा इधर? बताओ, x y z। ठीक है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन बता सकता है यहाँ क्या क्या है? कौन बता सकता है? कौन सा वाला टर्म मिसिंग है? कौन सा वाला टर्म मिसिंग है? देखो यहाँ z है, तो मिसिंग क्या है? x और y मिसिंग है। x डॉट है पर x मिसिंग है, y डॉट है पर y मिसिंग है, बट z डॉट है और z भी है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x y। दैट मींस कंजर्व क्वांटिटी क्या क्या कंजर्व होगा?
उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटा कंजर्व होगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट कंजर्व होगा। तो कंजर्व क्वांटिटी कौन सा होगा, तो वो कोऑर्डिनेट का कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट है। तो एक्स का मोमेंटा कितना हो जाएगा पी एक्स, और वाई का मोमेंटा कितना हो जाएगा पी वाई। तो पी एक्स आपको निकालना है। पी एक्स का फॉर्मूला क्या है, डो एल बाई डो एक्स डॉट, ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा एम एक्स डॉट। पी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डो एल बाई डो वाई डॉट, कितना हो जाएगा एम वाई डॉट। समझ में आ गया सबको? यस सर। लिख ले। हो गया यस या सर। नहीं हुआ? देखो, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, लाग्रांजियन इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें सपोज ये इक्वेशन दे दिया एल इक्वल टू एम बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स डॉट टी माइनस के बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। ऐसे एक लाग्रांजियन दे दिया, कुछ भी वो दे सकता है। इसमें से आपको पता करना है इसमें कौन सा क्वांटिटी कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व हो रहा है या लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा बताओ, बोलो। आएगा क्या आप लोगों को? तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है। तो टोटल एनर्जी कैसे होगा मैं बताता हूँ, टोटल एनर्जी कंजर्व कैसे होगा। टोटल एनर्जी कंजर्व कब होगा, कब होगा, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, function of position only, potential energy is a function of position only, then total energy is conserved, then total energy is conserved। potential energy is a function of position only, then total energy conserved। ठीक है। सेकंड, if potential energy is a function of velocity or time, then energy is not conserved। potential energy function of position only, then total energy is conserved। if potential energy is a function of velocity or time, then energy is not conserved। समझ में आ गया? यस सर। अभी देखते हैं लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट,
momentum corresponding to cyclic coordinate is conserved। तो मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। और एक बात है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। सपोज v is function of x square plus y square plus z square, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब Lx कंजर्व होगा, Ly कंजर्व होगा, Lz भी कंजर्व होगा। समझ में आ गया। यदि v इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 दिया है, तो क्या कंजर्व होगा पता है, Lz इज कंजर्व्ड, Lz इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है आपको पता है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, पर ये वाला जो टर्म है जेड वाला टर्म है ये थोड़ा डिफरेंट है, जेड स्क्वायर बाई 2, तो Lz कंजर्व होगा, ठीक है। और एक क्या है, सपोज v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये केस में कौन सा कंजर्व होगा, देखो वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है, कौन सा वाला डिफरेंट है थोड़ा, ए एक्स स्क्वायर, तो Lx इज कंजर्व्ड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। Yes, sir. और नेक्स्ट देखो ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट, सपोज आपका दिया है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये केस में कैसे करोगे, देखो इसमें मिसिंग क्या है, जेड है, तो Lz इज कंजर्व्ड, Lz इज कंजर्व्ड। ये एक ट्रिक है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व चेक करने के लिए ये एक ट्रिक है, तो इसको आपको याद रखना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हो। सपोज मैं आपको और एक दूंगा फंक्शन v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ कौन सा वाला कंजर्व होगा बताइए, एंगुलर मोमेंटम कौन सा टर्म कंजर्व होगा, बोलो। Ly. Ly इज कंजर्व्ड, लिख लिया आप लोग। लिख लिया या नहीं, लिख लिए या नहीं बताओ। इतना तक समझ में आ गया। तो इसका जितना Yes, भी sir. क्वेश्चन है ना मैं आज ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा करके भेजो ना, तो नहीं भेजते हो तो कैसे, क्या क्या होगा बताओ। आप लोग कर रहे हो या नहीं, जो असाइनमेंट आप लोग को मिल रहा है आप कर रहे हो या नहीं बताओ। नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, उसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, वो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जा रहा है ना। और थोड़ा कोशिश करो, एक दो तो एटलीस्ट करो, कुछ भी नहीं करोगे तो कैसा होगा। आपको क्वालिफाई नहीं करना है क्या, ऐसे ही पढ़ रहे हो क्या। देखो और एक का मैं डिराइव करूंगा, पर आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, लास्ट वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ, आपको याद करना है। सपोज ए चार्ज पार्टिकल
is moving in electric and magnetic field. ऐसे दिया रहेगा तो लाग्रांजियन का फॉर्मूला क्या होगा याद कर लो। L इक्वल टू P माइनस क्यू ए स्क्वायर बाई 2m माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू भी डॉट ए। ठीक है। और एक आपको याद रखना है, लाग्रांजियन ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर बाई गामा माइनस बी, क्योंकि गामा का वैल्यू क्या है 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। इतना आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला। ये समझ में आ गया इतना। Yes, sir. तो नेक्स्ट पे जाएं। अभी नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स। तो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में क्या है, पहले लाग्रांजियन फॉर्मलिज्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा लाग्रांजियन का डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि लाग्रांजियन फॉर्मलिज्म, उसके बाद आएंगे हैमिल्टोनियन। ठीक है, लाग्रांजियन डिस्कस करने से बार बार आपको याद रहेगा, एल इक्वल टू टी माइनस बी, और एल इज फंक्शन ऑफ एल क्यू आई डॉट इंटू कहते कमा टी फंक्शन। तो अभी हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म 3-4 फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो वो फॉर्मूला याद करके आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं। तो हैमिल्टन एच इक्वल टू क्या है, जस्ट उसका उल्टा करना है, टी माइनस बी का टी प्लस बी करना है। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और एच इज फंक्शन ऑफ एच क्यू आई पी आई टी, क्यू आई कमा पी आई कमा टी। एच इज फंक्शन ऑफ क्यू आई पी आई टी, क्यू आई पी आई। समझ में आ गया इतना। ये एल इक्वल टू क्यू आई डॉट टी होता था, इसको ए से पी आई में कन्वर्ट हो गया, क्यू आई डॉट का पी आई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्यू आई डॉट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डो एच बाई डो पी आई, और पी आई डॉट का फॉर्मूला कितना है, पी आई डॉट का क्या फॉर्मूला है, माइनस डो एच बाई डो क्यू आई
और डो एच बाई डो टी का क्या फॉर्मूला है, माइनस डो एल बाई डो टी। ये तीनों को आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। बीएचयू में बहुत बार पूछ चुका है ये वाला, ठीक है, पूछ चुका है ये वाला कि ये हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन क्या है। ऑप्शन में ये सब दिया रहेगा, क्यू आई डॉट इक्वल टू डो एच बाई डो पी आई, पी आई डॉट इक्वल टू माइनस डो एच बाई डो क्यू आई, डो एच बाई डो टी इक्वल टू माइनस डो एल बाई डो टी। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? आया या नहीं बताओ। Yes, sir. अप्रैल महीने से 4 आवर्स का क्लास होगा, ठीक है, मॉर्निंग में 2 आवर और इवनिंग में 2 आवर। समझ में आ गया ना? किसी का कोई दिक्कत है क्या अप्रैल से? अभी थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं। सर कौन से? क्या? कल से नहीं, अप्रैल, अप्रैल 1 से, अप्रैल 1 वीक से, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, या समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग कितना परसेंट सेटिस्फाइड है जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं? आप लोग को कितना परसेंट आप लोग सेटिस्फाइड है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बोलो थोड़ा। कुछ लोग कोर्स भी इतना था 499 ना, कुछ लोग कितना दे दिए, 500, जो लोग दिए दे दिए ना उनको 1-1 रुपया में रिटर्न करूंगा, ठीक है। सच सच में बोलो, आप लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बोलो, अरे कुछ तो बताओ, कोई तो बोलो। Yes, sir. समझ में आ रहा है। नहीं, समझ में तो आ रहा है, मतलब आप लोग सेटिस्फाइड हो या आपको लग रहा है कि 500 रुपया पूरा बर्बाद गया? और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना जो ऑफलाइन वाले, वो तो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, पता नहीं। और एक बात है कि हम लोग पिछले साल ना 199 रुपीज में ओनली कर रहे थे, तो वो पिछले साल ओनली 17 डेज का था, 17 डेज या 20 डेज का ऐसे कुछ था, क्योंकि ओडिशा कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट उस टाइम में सडनली डिक्लेयर हो गया, इसलिए हम लोग किए, ठीक है। तो अभी मार्च से आप लोगों का जून जुलाई अगस्त जितना तक सीपीटी नहीं हो रहा ना उतना तक चलेगा, तो इसीलिए आपको 499 रुपीज हम लोग कर दिए, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं? हम्म, अरे भाई कुछ तो बोलो, क्या कुछ। ठीक है, तो अभी वो 40 मिनट वाला कवर कंप्लीट हो रहा है, तो 40 मिनट के अभी मैं उसको एंड कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ना, आपको मैं दूसरा एक लिंक भेज रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू। देखो, अभी हम लोग हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पिछला वीडियो में हम, पिछला जो सेशन था उसमें हम देखे थे क्या, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, कैनोनिकल इक्वेशन और हैमिल्टन। अभी हैमिल्टोनियन का एक इक्वेशन पढ़ेंगे, H इक्वल टू समेशन ओवर क्यू आई डॉट इंटू पी आई माइनस ऑफ एल। तो एल कितना हो जाएगा, आई पी आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस ऑफ एच।
एल इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस ऑफ एच। ये दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है, कोई एक याद रख लोगे तो कर लोगे, एच का वैल्यू याद रख लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको और एक बात याद रखना है नोट में, एल एंड एच आर Legendre transformation of each other. Legendre transformation of each other. Legendre transformation of each other. ठीक है, लिख दिया आप लोग इतना। हो गया। अभी देखो, अभी क्या डिस्कस करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टनियन। कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टनियन, तो हम लोग क्या करेंगे, हैमिल्टनियन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम कर देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वो कोऑर्डिनेट में देखें। तो आपको इसमें क्या होगा ना, लाग्रांजियन दिया रहेगा, उसमें से हैमिल्टनियन आपको कैलकुलेट करना है। तो एल इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बी, यही तो है। ठीक है, देखो बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिया है, मैं जो मेथड में कर रहा हूँ उस एक मतलब उसको ही बार बार प्रैक्टिस करो तो आगे जाके गलत नहीं होगा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या क्या है, एक्स वाई जेड। जनरलाइज मोमेंटम क्या होगा, जी मॉम, जी मॉम मीन्स जनरलाइज मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो आपको पहले पी एक्स फाइंड करना है, पी एक्स का वैल्यू कितना है, डो एल बाई डो एक्स डॉट, कितना हो जाएगा एम एक्स डॉट। दैट मीन्स आपका एक्स डॉट कितना हो जाएगा पी एक्स बाई एम। समझ में आ गया। पी वाई इक्वल टू कितना है, डो एल बाई डो वाई डॉट एम वाई डॉट, कितना हो जाएगा वाई डॉट इक्वल टू पी वाई बाई एम, पी वाई बाई एम। ठीक है, पी जेड, पी जेड का क्या फॉर्मूला है, डो एल बाई डो जेड डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जेड डॉट। दैट मीन्स जेड डॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा पी जेड बाई एम। इतना समझ में आ गया ना, या कुछ डाउट है, यस सर। समझ में आ गया। तो हैमिल्टनियन का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू समेशन ओवर पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, क्यू आई डॉट माइनस एल। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा पी आई क्यू आई डॉट, क्यू आई डॉट मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, उसका डॉट एक्स डॉट, पी आई मतलब पी एक्स प्लस वाई डॉट पी वाई, जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट दिया है उसका डॉट प्लस ए इंटू जनरलाइज मोमेंट है प्लस उसको जेड डॉट पी जेड माइनस एल। तो एल का वैल्यू कितना दिया है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस बी। इतना तक समझ में आ गया। तो अभी देखो एक्स डॉट, एक्स डॉट, एक्स डॉट का वैल्यू आप लोग निकाले हो पी एक्स एम, तो पी एक्स बाई एम इंटू यहाँ पी एक्स, तो क्या हो गया पी एक्स स्क्वायर बाई एम। ये ऐसे कितना हो जाएगा पी वाई स्क्वायर बाई एम, वाई डॉट का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ, जेड डॉट का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना हो जाएगा पी जेड स्क्वायर बाई एम। ठीक है, माइनस हाफ एम, एक्स डॉट का वैल्यू फिर से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाई एम स्क्वायर पी वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस कितना है भी। इतना तक समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। यस सर।
तो पी एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाई एम प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एम माइनस हाफ एम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से एम कॉमन लेना है, तो कितना हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाई एम प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एम प्लस भी। तो ये क्या हो गया पी एक्स स्क्वायर बाई एम, ये एम अभी कैंसिल हो गया, माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाई एम, ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो पी माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एम माइनस पी जेड स्क्वायर बाई 2m प्लस भी। तो इस यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m प्लस भी। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है? अरे बोलो। No, sir. किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर क्या करेंगे, मैं बहुत सारा अभी क्वेश्चन आपको भेज दूंगा आपका ग्रुप में, तो उसको सॉल्व करके आंसर ग्रुप में अपलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ करके अपलोड करना है। ठीक है, Yes, sir. और आपको क्या करना है पता है ना, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना है। उसके साथ आपको फॉर्मूला शीट मिले, फॉर्मूला शीट भी आपको बनाना है। आप बना पाओगे या नहीं? Yes. फॉर्मूला शीट बनाना है, क्योंकि आपका एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप लोग पूरा नोट्स रिवीजन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला शीट बना के रखना है और रिवीजन भी करना है। समझ में आ गया? तो लास्ट 1 मंथ हम पूरा क्या करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको टेंशन होने का जरूरी, कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको वो सबको प्रैक्टिस करना है, और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है, मेनी मेनी टाइम्स प्रैक्टिस करना है, हर दिन भी प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? और कुछ भी डाउट होता है आपको, यदि क्लास में समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्या करना है ना, मेरे को वो क्लास के बाद फौरन क्या करना है, आपको कॉल करके पूछ लेना है, नहीं तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना है। कोई आपका हेजिटेशन रहना नहीं चाहिए। आप जब भी चाहो कॉल या मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, हाँ थोड़ी मतलब लेट हो सकता है पर मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. देखो, आप लोग का माइंड सेट होगा तो आप लोग क्वालिफाई करोगे। आप लोग सोचोगे तो मैं क्वालिफाई करूंगा, तो आप लोग क्वालिफाई करोगे और गुड रैंक के साथ। ठीक है, पिछले साल क्या क्या हुआ, बहुत लोग अच्छे रिजल्ट के, कुछ कुछ लोग का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि वो लोग पहले से तैयार नहीं थे और हमारे पास भी टाइम नहीं था। तो हम लोग इस बार पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, तो एंड कर रहा हूँ अभी, या कुछ डाउट है? एंड करो। थैंक यू।